नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमिली में। उत्तर प्रदेश में डीएलएड 2018 बैच के तृतीय सेमेस्टर और डीएलएड 2019 बैच के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं अब होंगी या फिर नहीं। दोस्तों ये प्रश्न इसलिए भी उठता है क्योंकि जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि यूजीसी की अध्यक्षता में 2 कमेटी गठित की गई थी परीक्षाओं को समय से कंडक्ट कराने और सत्र को नियमित करने के संदर्भ में। अब ये रिपोर्ट माननीय एमएचआरडी मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को प्रस्तुत कर दिया गया है और उनके द्वारा दिनांक 29 अप्रैल 2020 को आवश्यक दिशा निर्देश यूजीसी को जारी किए हैं और यूजीसी ने इसके रिगार्डिंग एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में जारी की है कि परीक्षा होगी या नहीं। दोस्तों क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में। तो यदि आप भी अपनी रद्द परीक्षाओं का वेट कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों यूजीसी ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं वह जो ग्रेजुएशन और पीजी के कोर्सेज होते हैं, क्योंकि यूजीसी जो एफिलिएशन प्रोवाइड करता है वह ग्रेजुएशन और पीजी वाले कोर्सेज जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी वाले कोर्स को के लिए प्रोवाइड करता है। लेकिन जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि शासन के द्वारा डीएलएड की परीक्षाओं पर अभी कुछ भी सुध नहीं लिया जा रहा है, तो हो सकता है कि जो दिशा निर्देश इसके लिए जारी किए गए हैं शासन स्तर पर डीएलएड की परीक्षाओं के लिए भी हो सकता है इसी तरीके से दिशा निर्देश बाद में भी जारी किए जा सकते हैं। तो इस वजह से जो भी यूजीसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की है उसके बारे में जानना आपको आवश्यक है। यहाँ पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे विश्वविद्यालय परीक्षा जुलाई में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने विश्वविद्यालय में परीक्षा के लिए यूजीसी द्वारा तैयार दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अब इंटरमीडिएट सेमेस्टर के लिए परीक्षाएं नहीं होंगी। इस आर्टिकल में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर परीक्षाएं अब नहीं होंगी। दोस्तों इसकी सच्चाई जानने के लिए चलिए यूजीसी द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में देखते हैं। स्क्रीन पर आप यूजीसी द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि कोविड-19 की वजह से जारी किया गया है 29 अप्रैल 2020 को देख पा रहे हैं। इसमें परीक्षा के संदर्भ में अहम जानकारी दी गई है और सबसे पहले जान लेते हैं कि परीक्षा के बारे में क्या लिखा गया है। देखिए परीक्षा कब होगी और किस मोड में होगी इसके बारे में सब कुछ कैलेंडर जारी किया गया है। यहाँ पर आप देखिए टर्मिनल सेमेस्टर और ईयर के बारे में जानकारी दी गई है कि 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई के बीच में इसकी परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएंगी। मैं टर्मिनल सेमेस्टर की बात बता दूं कि टर्मिनल मीन्स होता है अंतिम, यानी कि अंतिम सेमेस्टर में या फिर अंतिम वर्ष में जो होंगे उनकी परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होना प्रस्तावित है। वहीं इंटरमीडिएट सेमेस्टर की मैं बात करूं तो 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में इनकी परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएंगी। और इंटरमीडिएट सेमेस्टर उनको बोला जाता है जो कि मध्य सेमेस्टर में होते हैं, यानी कि फाइनल सेमेस्टर में नहीं है, और फाइनल सेमेस्टर को छोड़ करके उसके पहले के जितने भी सेमेस्टर होंगे वह सभी इंटरमीडिएट सेमेस्टर में काउंट किए जाते हैं। इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा है कि जो टर्मिनल सेमेस्टर में होंगे यानी अंतिम सेमेस्टर में होंगे उनकी परीक्षाएं होना अनिवार्य है, लेकिन जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर में है यानी कि फाइनल सेमेस्टर को छोड़ करके किसी भी सेमेस्टर में हो उनकी परीक्षाएं जो हैं वह किसी राज्य के जो वर्तमान स्थिति है कोविड-19 को लेकर के उसके पर निर्भर करेगी कि वहाँ पर परीक्षाएं होंगी या फिर नहीं। यहाँ पर आप 5वां पॉइंट इसके रिगार्डिंग पूरा देख सकते हैं। और साथ ही अगर जो परीक्षा तिथि प्रस्तावित है इंटरमीडिएट यानी कि बीच के सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए अगर उस समय तक अगर स्थिति सामान्य नहीं होती है तो इस नोटिफिकेशन में ये भी सुझाव दिया गया है कि इन अभ्यर्थियों को कैसे ट्रीट किया जाएगा, इंटरमीडिएट सेमेस्टर वाले अभ्यर्थियों को। तो इसमें यही जानकारी दी गई है कि उनका जो इंटरनल असेसमेंट होता है यानी इंटरनल मार्क्स जो होते हैं जिस हिसाब से उन्होंने आंतरिक परीक्षाओं में अपना प्रदर्शन किया है उसके आधार पर 50% अंक देने की बात कही जा रही है। और 50% अंक जो पिछले सेमेस्टर में उनका परफॉर्मेंस रहा है उसके आधार पर देने की बात कही जा रही है। और ऐसे अभ्यर्थी जो फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे उनका अभी पिछले सेमेस्टर का रिकॉर्ड नहीं होगा, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए वर्तमान सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर में जो उनकी इंटरनल एग्जाम में परफॉर्मेंस रही है उसी के आधार पर 100% मार्क्स देने की बात कही गई है। और ये सभी मार्क्स जो दिए जाएंगे ये ग्रेडिंग सिस्टम में दिए जाएंगे। और अगर कोई अभ्यर्थी के मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि अगर वह अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है तो वो क्या करे, तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग भी पॉइंट लिखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ़ द स्टूडेंट विशेज टू इम्प्रूव द ग्रेड्स ही शी मे अपियर इन स्पेशल एग्जाम फॉर सच सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग नेक्स्ट सेमेस्टर। यानी कि
अगले सेमेस्टर में जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मार्क्स या फिर ग्रेड से संतुष्ट नहीं होंगे उनको स्पेशल एग्जाम में शामिल करा करके उनको उस विशेष विषय की परीक्षा फिर से देने का मौका दिया जाएगा ताकि वह अपना ग्रेड या फिर मार्क्स सुधार सकें। ये एमएचआरडी और यूजीसी की फाइनल रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अनुसार अगर 16 जुलाई तक स्थिति सामान्य नहीं होती है तो फाइनल सेमेस्टर को छोड़ करके सभी सेमेस्टर के अभ्यर्थियों को उनके पुराने एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर सेमेस्टर के एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर उनको आगे प्रमोट कर दिया जाएगा बिना ही परीक्षा के। दोस्तों, आप लोग के क्या कुछ विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।